श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सप्तम स्कंद अध्याय 6 राजा हरिश्चंद्र की कथा। व्यास जी कहते हैं, राजन एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र शिकार खेलने जंगल में गए थे। वहाँ उन्होंने देखा एक सुंदर स्त्री रो रही है। करुणावश उन्होंने उससे पूछा, वरानने तुम क्यों रो रही हो? सुमध्य में मेरे राज्य में कोई भी दुराचारी नहीं रह सकता। स्त्री ने कहा, राजन मेरे लिए वन में रहकर जो कठिन तपस्या कर रहे हैं उन मुनिवर विश्वामित्र से ही मैं अत्यंत दुखी हूँ। राजन आपके राज्य में रहकर मेरे महान कष्ट पाने का यही कारण है। मैं कामना नाम की स्त्री हूँ, यही मेरा साधारण परिचय है। राजा ने कहा, विशालाक्षी तुम अपने स्थान पर आनंद से रहो, अब तुम्हें कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तपस्या में तत्पर रहने वाले उन मुनि को मैं मना कर दूंगा। इस प्रकार उस स्त्री को आश्वासन देकर राजा हरिश्चंद्र तुरंत विश्वामित्र के पास गए। नम्रतापूर्वक सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। साथ ही कहा, मुनिवर आप इतनी कठिन तपस्या से शरीर को क्यों संकटग्रस्त बना रहे हैं? यथार्थ बात यह बताने की कृपा करें। इस प्रकार विश्वामित्र को तप करने से रोककर राजा हरिश्चंद्र घर चले गए। हरिश्चंद्र की इस क्रिया से मुनि के मन में क्रोध छा गया। इस तरह से सोचने के पश्चात उन्होंने एक भयंकर दानव को राजा हरिश्चंद्र के पास जाने की आज्ञा दी। वह दानव सुअर के रूप में परिणित हो गया था। वह भयंकर शब्द करता हुआ राजा हरिश्चंद्र के उपवन में पहुंच गया। उसने उपवन को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तब रखवाली करने वाले सभी रक्षक वहां से भाग चले। वे भय से अधीर होकर कांपते हुए राजा हरिश्चंद्र की शरण में गए। मालियों ने कहा, राजन विशाल शरीर वाला कोई सुअर उपवन में आ घुसा है। इस सुअर ने अपने दांतों से पुष्पों के समस्त वृक्षों को रौंद डाला है। महाराज हमारे बाण लाठी और पत्थर से चोट पहुंचाने पर भी वह निर्भीकतापूर्वक हमें मारने के लिए टूट पड़ा। व्यास जी कहते हैं, राजन महाराज हरिश्चंद्र मालियों का यह वचन सुनकर उसी क्षण घोड़े पर चढ़कर उपवन की ओर चले। वहाँ उन्होंने विशाल शरीर वाले एक भयंकर सुअर को गुर्राते हुए देखा। उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे खींचा और उस पापी सुअर को मारने के लिए उस पर छोड़ दिया। उस समय उनके बाणों के विफल करके बलपूर्वक बड़ी शीघ्रता के साथ वह सुअर वहाँ से निकल भागा। महाराज हरिश्चंद्र क्रोध बस उस सुअर के पीछे पड़ गए। ठीक मध्याह्न काल में राजा हरिश्चंद्र एक निर्जन वन में जा पहुँचे। सुअर आंखों से ओझल हो चुका था। वे सोचने लगे, अब क्या करें, किधर जाएं। इतने में एक स्वच्छ जल वाली नदी उन्हें दिखाई पड़ी। देखकर वे बड़े हर्षित हुए, घोड़े से उतर गए, उसे स्वादिष्ट जल पिलाया और स्वयं भी पिया। इतने में विश्वामित्र एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके सामने आ गए। राजा ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। विश्वामित्र ने उनसे कहा, महाराज तुम्हारा कल्याण हो, यहाँ कैसे आने का कष्ट किया? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मुनिवर एक स्थूल शरीर वाला बलवान सुअर मेरे उपवन में पहुंचकर पुष्पों के कोमल वृक्षों को रोधने लगा। उसी को रोकने के लिए हाथ में धनुष लेकर मैं सेना सहित अपने नगर से निकल पड़ा। यह मायावी सुअर आंखों से ओझल हो गया है। मुने मैं नगर में जाने का मार्ग भूल गया हूँ। मैं अयोध्या का राजा हूँ, मेरा नाम हरिश्चंद्र है। इस समय मैं राष्ट्रीय यज्ञ के नियम का पालन करता हूँ। जिसकी जिस वस्तु की इच्छा वही वस्तु वह मुझसे पा सकता है। ब्राह्मण मैं आपकी सेवा में प्रचुर संपत्ति उपस्थित कर दूंगा। व्यास जी कहते हैं, राजा हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर विश्वामित्र उनसे कहने लगे, राजन यह पुण्यमय पवित्र तीर्थ पापों का नाश करने वाला है। महाभाग इसमें स्नान करके पितरों का तर्पण करो। भूपते यह समय भी बहुत उत्तम है। इस शुभ अवसर पर इस परम पावन तीर्थ में स्नान करके तुम्हें अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। इसके पश्चात मैं तुम्हें मार्ग दिखला दूंगा, तुम अपने नगर को चले जाना। यह सुनकर महाराज हरिश्चंद्र ने विधिवत स्नान करके पितरों को और देवताओं का तर्पण किया। तदनंतर विश्वामित्र से कहा, स्वामी मैं आपको दान देने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी वस्तु चाहते हो उसके लिए आज्ञा दे। विश्वामित्र बोले, राजन तुम्हारी विपुल कीर्ति संसार में व्याप्त है, इस बात की जानकारी मुझे बहुत पहले से है। राजन मेरे यहाँ पुत्र के विवाह की समस्या उपस्थित है। महाभाग इस कार्य को संपन्न करने के लिए मुझे धन देने की कृपा करो। राजा ने कहा, विप्रेंद्र आप विवाह कीजिए, जितना धन चाहते हो उतना आपको दे दिया जाएगा। व्यास जी कहते हैं, राजन इस प्रकार हरिश्चंद्र के कहने पर उन्हें विश्वामित्र ने अयोध्या का मार्ग बता दिया। राजा उसी रास्ते अपने नगर को चले गए। तदनंतर हरिश्चंद्र के पास पहुंचकर उनसे कहा, राजन वेदी का कार्य पूर्ण होने के लिए इस सुअवसर पर आज तुम मुझे अभिलाषित दान देने की कृपा करो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, द्विजवर आप क्या चाहते हैं बताइए, मैं आपकी अभिलाषित वस्तु अवश्य दूंगा। विश्वामित्र बोले, महाराज परम पुनीत वेदी के इस शुभ अवसर पर आप हाथी घोड़ा रथ रत्नों से भरा पूरा संपूर्ण राज्य वर को दहेज के रूप में दे दीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन विश्वामित्र
विश्वामित्र की माया से मोहित हो जाने के कारण हरिश्चंद्र ने उनकी बात सुनकर कुछ भी विचार नहीं किया, झट कह दिया, ठीक है, बहुत ठीक है, इच्छानुसार राज्य मैंने आपको दे दिया। परंतु अत्यंत कठोर हृदय वाले विश्वामित्र बोले, हाँ मैं पा चुका, परंतु राजेंद्र अब दान की सांगता के लिए दक्षिणा भी तो चाहिए, क्योंकि मनु ने कहा है कि बिना दक्षिणा का दान विफल समझा जाता है, तो दान को सफल बनाने के लिए तुम यथोचित दक्षिणा देने का प्रबंध करो। राजन, जब विश्वामित्र ने यूँ कहा तब हरिश्चंद्र उनसे कहने लगे, स्वामिनी, इस समय आपकी सेवा में मुझे कौन सा धन उपस्थित करना चाहिए? दान की पूर्ति के लिए मैं दक्षिणा अवश्य दूंगा। राजा हरिश्चंद्र की बात सुनकर विश्वामित्र बोले, राजन अब 2.5 भार सोना दक्षिणा में दीजिए। सुनकर राजा ने उत्तर दिया, हाँ मैं ठीक है दूंगा। व्यास जी कहते हैं, राजन अपने किए हुए कार्य पर विचार करते हुए अंतःपुर में चले गए। महाराज हरिश्चंद्र प्रातःकाल उठकर जब संध्या बंदन आदि क्रिया संपन्न कर रहे थे, ठीक उसी समय विश्वामित्र वहां आ पहुँचे। विश्वामित्र ने कहा, राजन, राज्य की ममता छोड़ अब इसे मुझे दे दो, विपरीत अब सुवर्ण दक्षिणा देकर तुम्हें अपनी सत्यवादिता सिद्ध करनी चाहिए। राजा हरिश्चंद्र बोले, कुशिक वंश को सुशोभित करने वाले प्रभु, अब यह मेरा राज्य नहीं है, मैं इसे दे चुका हूँ, मैं यहाँ से अन्यत्र चला जाऊँगा। अभी इस समय दक्षिणा वाला सुवर्ण देने में मैं असमर्थ हूँ। जिस समय मेरे पास धन आएगा उसी क्षण मैं आपकी दक्षिणा अवश्य चुकाऊंगा। इस प्रकार विश्वामित्र से बातचीत करके राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र रोहित तथा भार्या माधवी से कहा, यह संपूर्ण राज्य इन ब्राह्मण को मैं दान कर चुका हूँ, अतः हम लोगों को अब अयोध्या छोड़कर किसी एक गहन वन में चले जाना चाहिए। राजा ने अपने पुत्र और पत्नी से यूँ कहकर परम धार्मिक राजा हरिश्चंद्र राजभवन से निकल गए। महाराज हरिश्चंद्र नगर से निकलकर जा रहे थे, इतने में विश्वामित्र आ गए और बड़ी निष्ठुरता से कहने लगे, राजन, मेरी दक्षिणा का सुवर्ण अभी देकर जाओ, अथवा कह दो कि मैं नहीं दूंगा, फिर तो मैं वह सोना छोड़ दूंगा। विश्वामित्र के इस प्रकार कहने पर सत्य प्रतिज्ञ राजा हरिश्चंद्र ने अत्यंत दीनता प्रकट करते हुए प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर कहने लगे। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिवर, मेरी प्रतिज्ञा है कि आपको बिना सुवर्ण दिए मैं भोजन नहीं करूंगा। जब तक मुझे धन न मिले तब तक कुछ समय के लिए आप कृपया प्रतीक्षा करें। विश्वामित्र बोले, राजन, फिर तुम्हें धन कहाँ से मिलेगा? राज्य हाथ से चला गया, खजानों पर तुम्हारा अधिकार रहा नहीं। तुम निर्धन व्यक्ति को धन के लोभ में मैं पीड़ित भी कैसे करूँ? अतएव राजन, कह दो अब मैं नहीं दे सकता हूँ, तब मैं धन पाने की अपनी बड़ी आशा छोड़कर चला जाऊंगा। और व्यास जी कहते हैं, राजन, महाराज हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र मुनि की यह बात सुनकर उत्तर दिया, ब्राह्मण, आप धैर्य रखें। धीरजवर, मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा है, यह सत्य है, परंतु मेरे में स्त्री का और पुत्र का पवित्र शरीर तो अभी शेष है, इन्हें बेचकर मैं आपका ऋण अवश्य चुकाऊंगा। विप्रेंद्र प्रभु, आप काशीपुरी में किसी ग्राहक का अन्वेषण कीजिए, मुने हम सब लोग उसके हाथ बिक जाएंगे, आप हमारे मूल्य से 2.5 भार सोना लेकर संतुष्ट हो जाए। इस प्रकार कहकर पत्नी और पुत्र सहित राजा हरिश्चंद्र उस काशी में चले गए जहाँ स्वयं भगवान शिव प्राण प्रिया उमा के साथ विराजते हैं। काशीपुरी में प्रवेश हो जाने पर महाराज का मन कुछ आश्वस्त हो गया। इतने में दक्षिणा पाने की अभिलाषा रखने वाले मुनिवर विश्वामित्र सामने उपस्थित हो गए। मुनि को देखकर महाराज हरिश्चंद्र ने विनयपूर्वक नम्रता प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, मुने, ये मेरे प्राण पुत्र और प्रिय पत्नी सबके सब सेवा में उपस्थित हैं। तब द्विजवर विश्वामित्र कुपित होकर आश्वासन देने के साथ ही राजा से कहने लगे। विश्वामित्र ने कहा, राजन, यदि तुमसे दक्षिणा न मिली तो देखो, सूर्य के अस्ताचल पधारते ही मैं तुम्हें अवश्य शाप दे दूंगा। इस प्रकार कहकर विश्वामित्र चले गए। भय से घबराते हुए राजा हरिश्चंद्र के दुख का पार नहीं रहा। सूत जी कहते हैं, इस समय की बात है, वेद के पारगामी एक ब्राह्मण अपने घर से निकल बहुत से ब्राह्मणों की मंडली उनके साथ थी। उन्हें सामने स्थित देखकर रानी ने महाराज हरिश्चंद्र से कहा, प्रभु, ब्राह्मण तीनों वर्णों के पिता कहे जाते हैं, पिता के धन पर पुत्र का अधिकार होता है, अतः मेरी संपत्ति है कि इनसे कुछ धन के लिए प्रार्थना की जाए, सम्मति है कि इनसे कुछ धन के लिए प्रार्थना की जाए। व्यास जी कहते हैं, राजन, रानी के द्वारा बारंबार प्रेरित किए जाने पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, भद्रे, मैं अत्यंत निष्ठुर होकर तुम्हें बेचने की बात स्वीकार करता हूँ, जिसे नीच से नीच व्यक्ति भी नहीं कर सकते। यह जघन्य काम मेरे द्वारा होने जा रहा है।
इस प्रकार कहकर महाराज हरिश्चंद्र नगर में चले गए। वे बार बार लोगों को संबोधित करके बोले, नागरिकों, आप सब लोग मेरी बात सुनने की कृपा करें। मेरी यह पत्नी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, परंतु यदि किसी को इससे दासी का काम लेने की आवश्यकता हो तो कहे, मैं जो भी उचित धन पा सकूं उतने में यह तुरंत बिक सकती है। व्यास जी कहते हैं, राजन यह सब सुनकर विश्वामित्र बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके अकस्मात सामने उपस्थित हो गए और बोले, मैं दासी को स्वीकार करता हूँ, परंतु इसके लिए मुझे कितना धन देना पड़ेगा? धर्मशास्त्रों में स्त्री और पुरुष का मूल्य तो निर्दिष्ट है, वह इस प्रकार है, यदि स्त्री 32 लक्षणों से संपन्न, कार्य कुशल तथा शील एवं गुणों से युक्त हो तो उसका मूल्य 1 करोड़ मुद्रा होता है। यदि यह सभी शुभ लक्षण पुरुष में हो तो उसका मूल्य 1 अरब मुद्रा हो जाता है। ब्राह्मण ने राजा के सामने मृग चरण पर धन रखकर रानी के केसों के हाथ लगाया और उसकी खींचना आरंभ कर दिया। रानी बोली, आर्य, अभी मुझे छोड़िए, जब तक मैं पुत्र को न देख लूं तब तक क्षमा करें, क्योंकि विप्र फिर मुझे इस पुत्र का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। तदंतर पुत्र से कहा, बेटा देख, आज मैं तेरी माता दासी बन गई। राजपुत्र, अब तुम मेरा स्पर्श मत करना, कारण मैं तेरे छूने योग्य नहीं रही। तब वह बालक माता को संकटग्रस्त देखकर अम्बा कहता हुआ दौड़ पड़ा। रानी ने कहा, नाथ, आप मुझे पर कृपा करके इस बालक को भी खरीद लीजिए, क्योंकि मैं खरीदी हुई होने पर भी इसके बिना सुचारू रूप से अपना कार्य सिद्ध नहीं कर सकूंगी। प्रभु, मुझ पर इतनी कृपा अवश्य करें। सूत जी कहते हैं, उसी तरह बालक के मूल्य का भी धन भी सामने एक वस्त्र पर पुनः फेंककर माता सहित राजकुमार को ब्राह्मण ने खरीद लिया। फिर बड़े हर्ष के साथ रानी को लेकर ब्राह्मण तुरंत अपने घर की ओर चल दिया। उसी समय महान तेजस्वी मुनिवर विश्वामित्र आ पहुँचे। विश्वामित्र बोले, राजन महाभाव, यदि तुम्हारे हृदय में सत्य की तनिक भी मान्यता है तो उस समय राजसूय यज्ञ की दक्षिणा का जो वचन दिया था वह पूर्ण करो। हरिश्चंद्र ने कहा, निष्पाप राजर से राजसूय यज्ञ के अवसर पर मैंने जो प्रतिज्ञा की थी वह आपकी दक्षिणा तैयार है, इसे स्वीकार कीजिए। ऋषि ने कहा, राजन, राजसूय यज्ञ की दक्षिणा इतनी ही नहीं होती, अतः कोई दूसरा धन उपार्जन करो जिसे शीघ्र ही वह दक्षिणा पूर्ण हो सके। राजा ने कहा, भगवान, मैं इसके अतिरिक्त भी दक्षिणा दूंगा, परंतु कुछ समय की प्रतीक्षा कीजिए। अभी मैंने पुत्र और स्त्री को ही बेचा है, मैं स्वयं को भी तो अभी शेष हूँ। विश्वामित्र बोले, राजन, दिन का यह 4था प्रहर व्यतीत हो रहा था, मेरी प्रतीक्षा का अंतिम समय यही है। 7वां अध्याय, हरिश्चंद्र का चांडाल के हाथ बिकना। व्यास जी कहते हैं, राजन, हरिश्चंद्र से इस प्रकार करुणा शून्य एवं निष्ठुर वचन कहकर क्रोधी विश्वामित्र ने उपस्थित संपूर्ण दक्षिणा ले ली और वे वहां से चल पड़े। इतने में धर्म चांडाल का रूप धारण करके वहीं आ गए। उस चांडाल के शरीर से दुर्गंध फैल रही थी, उसके बड़े बड़े दांत थे, वह अत्यंत निर्दय प्रतीत होता था। उस अत्यंत नीच पुरुष की आकृति काले रंग की थी, उसका लंबा पेट था, शरीर में चर्बी लगी थी, वह हाथ में एक पुराना छड़ी लिए था। मृत व्यक्तियों की मालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। चांडाल ने कहा, मैं तुम्हें दास के पद पर नियुक्त करता हूँ, एक नौकर की मुझे विशेष आवश्यकता है, बताओ तुम्हारे लिए कितना मूल्य देना चाहिए। महाराज हरिश्चंद्र ने उससे पूछा, अजी तुम कौन हो? चांडाल बोला, राजेंद्र, मैं एक चांडाल हूँ, यहाँ सब लोग मुझे प्रवीर कहते हैं, तुम सदा मेरी आज्ञा में रहो, मृत व्यक्ति का कफन लेना तुम्हारा काम है। इस प्रकार चांडाल ने जब राजा हरिश्चंद्र से कहा तब वे उसके प्रति बोले, मेरा तो ऐसा विचार है कि ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय इनमें से कोई भी मुझे अपना दास बना ले। व्यास जी कहते हैं, महाराज हरिश्चंद्र चांडाल से वो बात कर ही रहे थे कि तपोनिध विश्वामित्र वहाँ आ पहुँचे। उनकी आंखें क्रोध से चढ़ी हुई थी। उन्होंने राजा से क्रूरतापूर्वक कहा, यह चांडाल तुम्हारे मन के अनुसार धन देने के लिए तैयार है, फिर तुम इससे लेकर मेरी यह अवशेष रकम क्यों नहीं चुका देते? राजा ने कहा, भगवान कौशिक, मैं अपने को सूर्य वंश में उत्पन्न समझता हूँ, अतः धन के लोभ से चांडाल की दासता में कैसे जाऊँगा। विश्वामित्र बोले, चांडाल अथवा ब्राह्मण किसी से भी लेकर तुम मेरी दक्षिणा की रकम अभी चुका दो। मनुजेंद्र, यदि तुम अभी मेरा धन नहीं दोगे तो दिन के 4थे प्रहर की आधी घड़ी और बीत जाने पर मैं साप रूपी अग्नि से तुम्हें भस्म कर दूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा, विप्र से
मैं आपका अत्यंत दुखी सेवक हूँ। शेष धन चुकाने के लिए मैं आपके अधीन होकर सेवा कार्य करूँगा। मुनिवर, आपका ही सेवक बनकर रहूँगा और मेरा कार्य आपकी इच्छा पर निर्भर रहेगा। विश्वामित्र बोले, महाराज बहुत ठीक, ऐसा ही हो, तुम मेरे ही सेवक बन जाओ, परंतु राजन शर्त यह है कि तुम्हें सदा मेरी आज्ञा का निर्विरोध पालन करना होगा। व्यास जी कहते हैं, राजन विश्वामित्र के इस प्रकार कहने पर राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र के से कहने लगे, पवित्र अंतःकरण वाले द्विजवर, मैं आपकी आज्ञा का निरंतर पालन करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। विश्वामित्र ने कहा, चांडाल बन जाओ, तुम मेरे इस नौकर का क्या मूल्य दोगे? अब मूल्य लेकर इसे मैं दे देता हूँ। व्यास जी कहते हैं, राजन, जब विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा तब चांडाल के मन में प्रसन्नता छा गई। उसने तुरंत निकट आकर मुनि से कहा, चांडाल बोला, प्रयाग की सीमा 10 योजन के विस्तार में है। विप्रवर, वहाँ की भूमि को रत्नमयी बनाकर मैं आपको दे दूंगा। आपने इसे बेचकर मेरा महान दुख दूर कर दिया है। व्यास जी कहते हैं, राजन, तदंतर चांडाल ने सोना, मणि और मोतियों से युक्त हजारों प्रकार के रत्न श्रेष्ठ विश्वामित्र को दिया तथा उन्हें स्वीकार कर लिया। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, महाराज, तुम दक्षिणा देकर ऋण से मुक्त हो गए। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र के मस्तक पर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। इंद्र सहित संपूर्ण शक्तिशाली देवता महाराज को बार बार धन्यवाद देने लगे। शौनक ने पूछा, परम आदरणीय सूत जी, चांडाल के घर जाकर राजा हरिश्चंद्र ने क्या किया? सूत जी कहते हैं, द्विजवर, विश्वामित्र के चले जाने पर चांडाल ने उन्हें अपने घर ले जाकर कारागार में डाल दिया और स्वयं शांतचित्त होकर सो गया। अब राजा हरिश्चंद्र का समय चांडाल के घर कारागार में व्यतीत होने लगा। उन्होंने अन्न और जल का परित्याग कर दिया था। इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र चांडाल के घर रहते हुए निरंतर स्त्री और पुत्र का स्मरण करते रहते थे। जब 5वां दिन आया तब दोपहर के समय चांडाल ने उन्हें कारागार से निकाला और कहा, देखो, काशीपुर के दक्षिण भाग में एक विशाल शमशान घाट है। तुम न्यायपूर्वक वहाँ की रखवाली करो, तो तुम्हें कभी भी वहाँ से हटना नहीं है। इस पुराने डंडे को लेकर तुम अभी वहाँ चले जाओ। तुम्हें भली भांति घोषित कर देना चाहिए कि यह दंड महाबाहु प्रवीर है। सूत जी कहते हैं, शौनक चांडाल की आज्ञा पाकर महाराज हरिश्चंद्र कफन लेने के लिए शमशान घाट पर चले गए। वहाँ शमशान घाट काशीपुरी के दक्षिण भाग में था। वहाँ मुर्दे जलाए जाते थे। अत्यंत दुर्गंधित धुआं निकलता रहता था। सर्वत्र भयंकर चित्कार होता था। राजा हरिश्चंद्र मुर्दों को देखने के लिए इधर उधर घूमने लगे। उन्होंने संपूर्ण शरीर पर मैल जम गई थी। यत्र तत्र दौड़ते हुए भी छड़ी के समान प्रतीत होते थे। अनेक प्रकार के मुर्दों के ही प्रबंध में व्यस्त रहते थे, कारण उनकी भूख शांत हो गई थी। न वे दिन में सोते थे न रात में ही। इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र के 12 महीने 100 दिन के समान बीते। सूत जी कहते हैं, शौनक, एक समय की बात है, राजकुमार रोहित खेलने के विचार से बाहर चला गया। उसके साथ बहुत से लड़के भी खेलते थे। खेलने के पश्चात वह कुसा उखाड़ने लगा। उत्तम लक्षण वाली समिधाएँ और कुश का उसने पर्यंत संग्रह कर लिया। अग्निहोत्र के लिए आदरपूर्वक पलाश की लकड़ियाँ भी उसने तोड़ ली। सबको लेकर एक भार बनाया और मस्तक पर रखकर वह पैदल ही चलने लगा। उस समय राजकुमार रोहित को प्यास भी लग गई थी। उसने जल के समीप पर बोझ उतारकर उसने रख दिया। इच्छानुसार जल पीकर कुछ समय तक विश्राम किया। फिर वाल्मीकि के ऊपर जो बोझ पड़ा हुआ था उसे उठाने लगा। इतने में विश्वामित्र की प्रेरणा से एक महान विस्तर काला सर्प बिल से निकला। उसने राजकुमार रोहित को काट लिया। काटते ही रोहित जमीन पर गिर पड़ा। रोहित मर गया। यह देखकर साथी बालक ब्राह्मण के आश्रम पर लौट गए। रोहित की माता के सामने जाकर कहने लगे, विप्रदासी, तुम्हारा पुत्र खेलने के लिए बाहर गया था, हम सभी साथ थे। वहाँ सर्प ने उसको डस लिया, इससे उसके प्राण चल बसे। उस समय वज्रपात की तुलना करने वाली यह बात सुनकर रानी मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ी। तब ब्राह्मण उससे कहने लगा। ब्राह्मण बोला, दुष्टे, सायंकाल के समय रोना अशुभ सूचक है, इससे घर में दरिद्रता आती है। इसको जानती नहीं तो क्यों रो रही है? क्या तेरे हृदय में जरा भी लज्जा का स्थान नहीं है? इस प्रकार बारंबार निष्ठुर वाक्यों का प्रयोग करके ब्राह्मण रानी को डांटने लगा। रानी के नेत्रों से निरंतर जल बह रहा था। उसने ब्राह्मण को बताया, स्वामिन, मेरा छोटा सा बच्चा बाहर गया था, उसे सर्प ने डस लिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सुव्रत, मैं उस बालक को देखने के लिए जाना चाहती हूँ, मुझे आज्ञा देने की कृपा कीजिए। ब्राह्मण बोला, तेरे पुत्र से मुझे क्या प्रयोजन? तू पहले घर का काम कर,
क्या तू मेरे कोड़ों से ताड़ित करने वाले क्रोध को नहीं जानती? इस प्रकार ब्राह्मण के कहने पर रानी धैर्यपूर्वक उसके घर का काम करने लगी। तब ब्राह्मण ने रानी से कहा, अब तू पुत्र के पास जा सकती है। उसका दाह आदि संस्कार करके तो शीघ्र लौट आना, जिससे मेरे घर के किसी कार्य में बाधा उपस्थित ना हो। तब रानी अकेले ही उस आधी रात के समय रोती बिलखती पुत्र के पास चली। काशी के बाहर निकलने पर उसका मृत कुमार दिखाई पड़ा। उस समय दुख के कारण अन्यत्र अधीर होकर रानी यूँ विलाप करने लगी, बेटा तू मेरे सामने आ जा, बता तो इस समय तू क्यों रूठ गया? बता तो इस समय तू क्यों रूठ गया है? तू बार बार अम्बा अम्बा कहकर मेरे सामने सदा आया करता था। यूँ कहकर रानी कुछ डग आगे बढ़ी और मूर्छित होकर मृत पुत्र के ऊपर गिर पड़ी। फिर चेत होने पर अत्यंत हृदय विदारक शब्दों का प्रयोग करके वह फुक्का मारकर रोने लगी। इस प्रकार रानी उच्च स्वर से विलाप कर रही थी। रोने के शब्द नागरिकों के कान में पड़े। वे दौड़े हुए रानी के पास आए। नागरिकों ने कहा, तुम कौन हो? यह बालक किसका है और तुम्हारे पति कहाँ हैं? रात के समय निर्भीकता पूर्वक तुम अकेली ही कहाँ से आकर रो रही हो? इस प्रकार कहने पर रानी के मुख से नागरिक किंचन मात्र उत्तर न पा सके। तब रानी के प्रति नागरिकों के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। हाथ में आयुध लेकर वे परस्पर कहने लगे, निश्चय ही यह स्त्री नहीं है, क्योंकि इसके मुख से कोई भी बात नहीं निकलती। अवश्य ही यह बालक को खा जाने वाली पिशाची है, अतएव यत्न करके इसे मार डालना चाहिए। यो आपस में परामर्श करके कुछ लोगों ने तुरंत रानी के केस पकड़ लिए। राक्षसी, अब तू नहीं जा सकेगी। यो कहकर बहुत से शस्त्रधारी नागरिक रानी को घसीटकर चांडाल के स्थान पर ले गए और उसे चांडाल को सौंप दिया। साथ ही कहा, चांडाल, यह बच्चों को खा जाने वाली राक्षसी है। हमने इसे बाहर देख लिया है। तुम अभी कहीं बाहर ले जाकर इसे मार डालो। तब चांडाल ने रानी को देखकर कहा, मैं इसे जानता हूँ। बहुत के मुख से इसकी चर्चा होती है। प्रायः लोगों के बच्चों को यह खा जाया करती है, अतः इसका वध मेरे लिए योग्य ही है। इसके पश्चात चांडाल ने हरिश्चंद्र को बुलाया और उनसे कहा, रे दास, तू बिना कुछ विचारे इस दुराचारिणी स्त्री का वध तुरंत कर डाल। राजा बोले, चांडाल राज, मैं जीवन पर्यंत कभी भी स्त्री वध न करने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अतः स्त्री वध रूपी घोर कार्य के लिए मेरे द्वारा प्रयत्न नहीं हो सकता। चांडाल ने कहा, दुष्ट, मुझे स्वामी के इस कार्य को छोड़कर दूसरा काम क्या है? जो स्वामी के मूल चुकाकर उसका कार्य अधूरा रखता है, उसका करोड़ों कल्पों तक नरक में से उद्धार नहीं होता है। राजा बोले, चांडाल नाथ, मुझे कोई दूसरा कार्य करने की आज्ञा दीजिए, चाहे वह कितना ही कठिन हो। तब महाराज हरिश्चंद्र की बात सुनकर चांडाल क्रोध से तमतमा उठा। उसने कहा, चांडाल बोला, नौकरों के लिए जो बात कही गई है वैसा तेरा व्यवहार नहीं हुआ। चांडाल की सेवा वृत्ति स्वीकार करके तू देवताओं की सी बात करता है। निर्लज्ज, चांडाल के घर पर जाकर तूने दासता ही क्यों स्वीकार की? अतः इस तलवार को उठा और तुरंत इस स्त्री के कमल जैसे मस्तक को धड़ से अलग कर दे। इस प्रकार कहकर चांडाल ने हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार पकड़ा दी। 8वां अध्याय, हरिश्चंद्र का अयोध्या वासियों के साथ स्वर्ग गमन। 8वां अध्याय, हरिश्चंद्र का अयोध्या वासियों के साथ स्वर्गमन। सूत जी कहते हैं, सौनक तदंतर महाराज हरिश्चंद्र नीचा मुँह करके रानी से कहने लगे, बाले, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, तुम यहाँ मेरे सामने बैठ जाओ। यदि मेरा हाथ मारने में काम दे सका तो मैं तुम्हारा सिर काटने का विचार करता हूँ। यूँ कहकर राजा ने हाथ में तलवार ले ली और वे मारने के लिए तैयार हो गए। अब तक न राजा रानी को पहचान सके थे और न रानी राजा को ही। उस समय अत्यंत दुख से संतप्त होने के कारण स्वयं मर जाने की अभिलाषा रखने वाली रानी ने कहा, रानी बोली, चांडाल, यदि तुम्हें उचित जान पड़े तो कुछ मेरी बात सुनने की कृपा करो। इस नगर के बाहर थोड़ी दूर पर मेरा पुत्र मरा पड़ा है। जब तक उस मरे हुए बालक को तुम्हारे पास लाकर मैं दाह कर दूं, तब तक के लिए मुझे तुम प्रतीक्षा करो। इसके बाद मुझे तलवार से मार डालना। तब राजा हरिश्चंद्र ने रानी की बात स्वीकार करके उसे बालक के पास जाने के लिए आज्ञा दे दी। रानी मृत बालक को लेकर शमशान घाट पर लौट आई और उसने उसे जमीन पर लिटा दिया। राजा हरिश्चंद्र शव के पास आए, उसके ऊपर का वस्त्र हटाया। उसे देखकर महाराज हरिश्चंद्र उसके राजोचित शुभ लक्षण पर विचार कर कहने लगे,
हाँ, दुख तो इस बात का है कि समस्त राजोचित लक्षणों से युक्त यह बालक किस भाग्यहीन राजा के कुल में उत्पन्न हुआ है। शीघ्र ही दुरात्मा यमराज ने अपने कालपास में इसे बांध लिया। रानी ने कहा, हाँ बस किस पाप के परिणाम स्वरूप ऐसा महान दारुण दुख सामने उपस्थित हुआ है। हे नाथ, हे राजन, आप मुझे अत्यंत दुखिनी को छोड़कर किस स्थान को सुशोभित कर रहे हैं। आपके चित्त में कैसी शांति है। राज्य हाथ से निकल गया, सुहृद वर पृथक हो गए, स्त्री और पुत्र को बेच देना पड़ा। दैव, तुमने राजर्षि हरिश्चंद्र के सामने यह कैसी दारुण दशा उपस्थित कर दी। जब महाराज हरिश्चंद्र ने रानी की यह बात सुनी तब वे अपने स्थान से चलकर उसके समीप आ गए, क्योंकि अब उन्हें अपनी साध्वी पत्नी तथा मरे हुए पुत्र के विषय में पूर्ण जानकारी हो गई थी। वे कहने लगे, हाय, महान कष्ट है कि यह पत्नी मेरी ही है और यह बालक भी मेरा ही है। रहस्य खुल जाने के पर उनके हृदय में असीम ज्वाला उत्पन्न हो गई। अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राजा ऐसी दारुण दशा को प्राप्त हैं, यह जानकर रानी भी महान दुखी होकर पृथ्वी पर पड़ गईं। फिर राजा और रानी दोनों चेत हुआ। वे अत्यंत संतप्त होकर विलाप करने लगे। राजा ने कहा, हे वत्स, तुम्हारे सुंदर मुख को राजा ने कहा, हाँ वत्स, तुम्हारे सुंदर मुख को मैं देखा करता था। आज वह मुख मेरे कातर हृदय को विदर्ण कर क्यों नहीं कर देता। तुम अपनी मधुर भाषा में पिताजी कहकर स्वयं मेरे पास आ जाते थे। अब फिर कब मैं तुम्हें पाकर प्रेम वत्स 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 कहकर पुकारूंगा। अब किसके धूली से सने हुए घुटने मेरी चादर, गोद और शरीर को मैल से भर देंगे। मन और हृदय को प्रफुल्लित करने वाले पुत्र, तुम मेरा मनोरथ पूर्ण न कर सके। इस प्रकार विलाप करके राजा हरिश्चंद्र ने मरे हुए पुत्र को उठा लिया। अब पुत्र शोक छोड़कर रानी गिरे हुए पतिदेव को देखने लगी। उसके नेत्र पति की ओर गया और वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ी। धीरे धीरे जब मूर्छा दूर हुई तब वह गदगद वाणी से कहने लगी, अरे निर्दय, मर्यादा रहित एवं निंदा के पात्र देव, तुम्हें धिक्कार है। तुमने देवता के समान लब्ध प्रतिष्ठित इस नरेश को चांडाल बना दिया है। यह अपने राज से च्युत हो गए हैं। इष्ट मित्रों ने इनका साथ छोड़ दिया है। स्त्री पुत्र को भी इन्होंने बेच दिए हैं। तुम्हारे प्रभाव से ऐसी परिस्थिति में पड़कर यह नरेश चांडाल हो गए। धर्म और सत्य के पालन तथा ब्राह्मण और देवता के पूजन करने की सहायता क्या मिली। अब धर्म, सत्य, सरलता और निष्ठता के लिए कहीं स्थान ही नहीं है। यही कारण है कि आप जैसे धर्मपरायण सज्जन अपने राज्य से हाथ धो बैठे हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक, रानी का यह वचन सुनकर राजा ने चंडाल होने की सारी बातें रानी को सुनाई। सुनकर उनके दुख की सीमा नहीं रही। बहुत देर तक रानी रोती रही। इसके बाद रानी ने अपने पुत्र के मरण की सारी बातें राजा को सुनाई। तब धर्मपरायण रानी ने महाराज हरिश्चंद्र से कहा, राजन, अब आप अपने स्वामी की दास्ता सफल कीजिए। मेरा मस्तक काट कर आप स्वामी द्रोही और असत्यवादी होने से बचिए। रानी की यह बात सुनकर राजा अत्यंत खेद प्रकट करते हुए विलाप करने लगे। राजा बोले, प्रिय, तुम्हारे मुख से ऐसी अत्यंत निष्ठुर वचन कैसे निकल गया। भला जो बात कही भी नहीं जा सकती उसे कार्य रूप से कैसे परिणित किया जाए। पत्नी ने कहा, प्रभु, मैंने भगवती गौरी की आराधना की है। देवता और ब्राह्मण भी मुझसे सुपूजित हो चुके हैं। उनके आशीर्वाद से आप इसी जन्म में मेरे पति होकर रहेंगे। राजा ने कहा, प्रिय, अब बहुत दिनों तक इस प्रकार का दुख भोगना मुझे अभिष्ट नहीं। तनवंगी मैं अभी शरीर को बचाए रखने में असमर्थ हूँ। दुर्बल शरीर वाली प्रिय, मैं इस प्रज्वलित अग्नि में पुत्र को की देह के साथ स्वयं भी कूद पड़ूंगा। इसलिए अब तुम क्षमा करना। सूची स्मिते, मेरी आज्ञा के अनुसार अब तुम ब्राह्मण के घर पधारो। यदि तुमने दान, हवन और ब्राह्मण को संतुष्ट किया है तो उसके फलस्वरूप दूसरे लोक में अपने पुत्र के साथ तुम्हारा और मेरा समागम होगा। रानी ने कहा, राजर्षि,
अब मैं भी आग की लपेट में भस्म हो जाऊंगी, कारण वह दुख का भार मुझसे भी सहा नहीं जाता। भगवान, आपके साथ ही मेरी यात्रा भी निश्चित है। निसंदेह आपके साथ चलने में भी मेरा कल्याण है। मानद आपके साथ रहकर स्वर्ग और नरक सभी कुछ भोग लूँगी। रानी की बात सुनकर महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, सुपतिव्रते, ये मस्त ऐसा ही हो। सूत जी कहते, तदंतर राजा हरिश्चंद्र ने चिता तैयार की और उस पर अपने पुत्र रोहित को सुला दिया। स्वयं रानी के साथ दोनों हाथ जोड़कर उन परमेश्वरी भगवती जगदम्बा का ध्यान करने लगे, जो जगत की अधिष्ठात्री हैं। 100 आँखों से जिनकी अनुपम शोभा होती है, पंच कोशों के भीतर जो सदा विराजमान होती हैं, ब्रह्म जिनका स्वरूप है, जो लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं, करुणा की सागर है, जिनकी भुजाओं में भांति भांति के आयुध शोभा पाते हैं, तथा जो जगत के संरक्षण में सदा तत्पर रहती हैं। राजा ध्यान में संलग्न थे। उसी समय इंद्र सहित संपूर्ण देवता धर्म को आगे करके तुरंत वहाँ पधारे। आकर सबने एक स्वर से कहा, राजन महाप्रभु सुनो, ये साक्षात ब्रह्मा स्वयं भगवान धर्म, साध्य गण, मरुदगण, विश्वदेव, चारणों सहित लोकपाल, नाग, सिद्ध गंधर्वों के साथ मरुदगण, अश्विनी कुमार तथा ऐसे ही अन्य भी बहुत से देवता यहाँ उपस्थित हैं। धर्मपूर्वक त्रिलोकी से मैत्री स्थापित करने की इच्छा रखने के कारण जो विश्वामित्र नाम से विख्यात हैं, वे मुनि भी पधारे हैं और वे तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने की इच्छा प्रकट करते हैं। धर्म बोले, राजन, तुम्हें ऐसा साहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम में जो सहनशीलता, इंद्रियों को बस में रखने की पूर्ण योग्यता तथा सत्व आदि सत्व गुण हैं, उनमें परम संतुष्ट होकर मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। इंद्र ने कहा, महाभाग हरिश्चंद्र, मैं इंद्र तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। राजन, आज स्त्री पुत्र सहित तुमने इस सनातन विश्व पर विजय प्राप्त कर ली। रानी और राजकुमार को साथ लेकर अब तुम स्वर्ग में पधारने की कृपा करो। तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई कर्मशील मनुष्य इस स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ले, यह परम दुष्कर है। सूत जी कहते हैं, तदंतर इंद्र ने राजकुमार रोहित पर अपमृत्यु को दूर करने वाली अमृतमयी वर्षा आरंभ कर दी। अब उनके मरे हुए सुकुमार पुत्र रोहित में चेतना आ गई। राजा ने अपने उस पुत्र को हृदय से लगा लिया। उस समय रानी भी वहाँ उपस्थित थी ही। सारी संपत्तियाँ लौटकर उनके पास आ गईं। दिव्य माला और वस्त्र महाराज को सुशोभित करने लगे। इंद्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, महाराज, अब तुम स्त्री और पुत्र के साथ स्वर्ग में चलो। यह सर्वोत्कृष्ट उत्तम गति तुम्हारे अपने ही कर्मों का फल है। हरिश्चंद्र ने कहा, देवराज, चांडाल मेरा स्वामी है, मैंने उससे आज्ञा नहीं ली है। उससे छुट्टी पाए बिना मैं स्वर्ग लोक में नहीं जाऊंगा। धर्म बोले, राजन, तुम्हारे भावी क्लेश के संबंध में विचार करके मैं ही माया में चांडाल बन गया था। तुम्हें चांडाल का स्थान जो दिखाई पड़ा था वह मेरी माया ही थी। इंद्र ने कहा, हरिश्चंद्र, भूमंडल में संपूर्ण मनुष्य जिसके लिए प्रार्थना करते हैं उस परम पुनीत स्थान पर पधारो। पुण्यात्मा पुरुष ही उस पद के अधिकारी हो सकते हैं। महाराज हरिश्चंद्र बोले, देवराज, आपको नमस्कार है। मेरी एक प्रार्थना सुनने की कृपा कीजिए। अयोध्या में रहने वाले बहुत से मानव मेरे दुख से परम दुखी होकर काल व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें ऐसी स्थिति में छोड़कर मैं स्वर्ग कैसे जाऊंगा। सुरेश्वर, यदि मेरे साथ ही इन सब के चलने की व्यवस्था हो तो मैं चल सकता हूँ। सूत जी कहते हैं, तब सबके अधिष्ठाता इंद्र ने ऐसा ही होगा कहकर राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। तदंतर वे सभी महानुभाव अयोध्यापुरी में जो चारों वर्णों से खचाखच भरी हुई थी पहुँच गए। जाकर देवराज इंद्र ने महाराज हरिश्चंद्र के सामने ही सबसे कहा, नागरिक जनों, तुम सब लोग परम दुर्लभ स्वर्ग में चलने के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ। धर्म की कृपा से ही तुम सभी व्यक्तियों को ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ है। सूत जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर वे गृहस्थी का भार अपने पुत्रों को संभलाकर स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। महामना हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र रोहित का अयोध्या के राज्य पर अभिषेक कर दिया। तत्पश्चात जो पुण्य से प्राप्त होने वाली तथा देवताओं के लिए परम दुर्लभ है, उस विशद कीर्ति को प्राप्त कर विमान पर बैठ गए।
नवा अध्याय जगदम्बा के नामों का इतिहास। महागौरी महालक्ष्मी के पुनः प्रकाट्य की कथा। सिद्ध पीठों का वर्णन। राजा जन्मेजय ने कहा, मुने आपने राजर्षि हरिश्चंद्र की बड़ी अद्भुत कथा का सुनाई। आपने बतलाया है उन परम धार्मिक नरेश ने भगवती शताक्षी के चरणों की उपासना की थी। वे कल्याण स्वरूपिणी भगवती शताक्षी कैसे हुई? आप इसका कारण बताकर मेरे जन्म को सफल बनाने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, भगवती शताक्षी के प्रकट होने पर होने का पवित्र चरित्र कहता हूँ, सुनो। प्राचीन समय की बात है। दुर्गम नाम का एक महान दैत्य था। वह दैत्य तपस्या करने के विचार से हिमालय पर्वत पर गया। उसने 1000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की। चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा वर देने के लिए दुर्गम के पास पधारे। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो वर पाने की इच्छा वह मांग लो। आज तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैं यहाँ आया हूँ। राजन, ब्रह्मा जी के मुख से निकली हुई यह वाणी सुनकर दुर्गम ने पितामह की पूजा करके यह वर मांगा कि सुरेश्वर, मुझे संपूर्ण वेद देने की कृपा कीजिए। महेश्वर, साथ ही मैं देवताओं को परास्त कर सकूं। ब्रह्मा जी ऐसा ही हो कहते हुए सत्यलोक को चले गए। तब से ब्राह्मणों को समस्त वेद विस्मृत हो गए। स्नान, संध्या, नित्य होम, श्राद्ध, यज्ञ और जप आदि वैदिक क्रियाएं नष्ट हो गई। सारे भूमंडल में भीषण हाहाकार मच गया। इस प्रकार भीषण अनिष्टप्रद समय उपस्थित होने पर कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा की उपासना करने के विचार से ब्राह्मण लोग हिमालय पर पर्वत पर गए। समाधि, ध्यान और पूजा के द्वारा उन्होंने देवी की स्तुति की। वे निराहार रहते थे, एकमात्र भगवती में मन लगा था। इस प्रकार ब्राह्मणों की उपासना करने पर भगवती पार्वती ने, जो भुवनेश्वरी एवं महेश्वरी नाम से विख्यात है, अपनी अनंत आँखों से संपन्न दिव्य रूप के दर्शन कराए। जगत की रक्षा में तत्पर रहने वाली करुणार्द्र हृदया भगवती अपनी अनंत आँखों से सहस्त्रों जलधाराएं गिराने लगी। उनके नेत्रों से निकले हुए जल के द्वारा 9 रात तक त्रिलोकी पर महान वृष्टि होती रही। जल पाने से प्राणियों को बड़ी तृप्ति हुई। संपूर्ण औषधियाँ भी तृप्त हो गई। राजन, उस जल से नदी और समुद्र बढ़ गए। देवता और ब्राह्मण सब एक साथ मिलकर भगवती का स्तवन करने लगे। ब्रह्म स्वरूपिणी देवी, तुम्हें बार बार नमस्कार है। अपनी माया से जगत को धारण करने वाली देवी, तुम्हें अनेक प्रणाम है। भुवनेश्वरी, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुमने हमारा संकट दूर करने के लिए सहस्त्र नेत्रों से संपन्न अनुपम रूप धारण किया है। अब तुम शताक्षी इस नाम से विराजने की कृपा करो। माता, भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण तुम्हारी विशेष स्तुति करने में हम असमर्थ हैं। अंबिके महेशानी, तुम दुर्गम नामक दैत्य से वेदों को छीन लेने की कृपा करो। व्यास जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मणों और देवताओं का यह वचन सुनकर भगवती शिवा ने अनेक प्रकार के शाक तथा स्वादिष्ट फल अपने हाथ में लेकर उन्हें खाने के लिए दिए। राजन, उसी दिन से भगवती का एक नाम शाकंभरी भी पड़ा। जगत में कोलाहल मच जाने पर दूत के कहने पर से दुर्गम नामक दैत्य ने अपनी सेना सजाई और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर वह युद्ध के लिए चल पड़ा। देवताओं की सारी सेना को घेर कर वह दैत्य भगवती के सामने खड़ा हो गया। तदनंतर देवी और दैत्य दोनों की लड़ाई ठन गई। तत्पश्चात देवी के श्री विग्रह से बहुत सी उग्र शक्तियाँ प्रकट हुई। कालिका, तारिणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी देवी, तुलजा, जम्भणी, मोहिनी, छिन्नमस्ता, गुह्यकाली और 10 सहस्त्रबाहु आदि नाम वाली 32 शक्तियों के पश्चात 64 और फिर अनगिनत शक्तियाँ और का प्रादुर्भाव हुआ। सबकी भुजाएं आयुधों से सुशोभित थी। युद्ध स्थल में मृदंग, शंख आदि बाजे बजने लगे। उन शक्तियों ने दानवों की बहुत अधिक सेना नष्ट कर दी। तब सेनाध्यक्ष दुर्गम स्वयं शक्तियों के सामने उपस्थित होकर उनसे युद्ध करने लगा। 10 दिनों में राक्षस की संपूर्ण सेनाएं मर खप गई। 11वां दिन उपस्थित हुआ। तब अब भगवती जगदम्बा और दुर्गम दैत्य, इन दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। देवी के बाणों ने दुर्गम के दोनों नेत्रों को तथा बाणों से दोनों भुजाओं को बींध दिया। जगदम्बा के 5 बाण दुर्गम की छाती में जाकर घुस गए। फिर तो रुधिर बमन करता हुआ वह दैत्य भगवती परमेश्वरी के सामने प्राणों से हाथ धोकर गिर पड़ा। उसके शरीर से तेज निकला और भगवती के रूप में जाकर समा गया। तब ब्रह्मा प्रभृति समस्त देवता
भगवान विष्णु और शिव को अगुआ बनाकर भक्तिपूर्वक गदगद वाणी में भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, जगत की एकमात्र कारण भगवती परमेश्वरी शाकंभरी सतलोचने तुम्हें अनेक सह नमस्कार है। संपूर्ण उपनिषदों से प्रशंसित तथा दुर्गम नामक दैत्य की संहारणी एवं पंचकोश में रहने वाली कल्याण स्वरूपिणी भगवती माहेश्वरी तुम्हें नमस्कार है। व्यास जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा विष्णु आदि आदरणीय देवताओं के इस प्रकार स्तवन एवं विविध द्रव्यों से पूजन करने पर भगवती जगदम्बा तुरंत संतुष्ट हो गई। उन देवी ने प्रसन्नतापूर्वक वेदों को दैत्यों से छीन कर देवताओं को सौंप दिया। साथ ही ब्राह्मणों से विशेष रूप से कहा, जिसके अभाव में आज ऐसा अनर्थकारी समय सामने उपस्थित था, वह यह वेद वाणी मेरे शरीर से प्रकट हुई है। मेरी इस उत्तम महिमा का निरंतर पाठ करना, मैं उससे प्रसन्न होकर तुम्हारे संपूर्ण संकट दूर करती रहूंगी। मेरे हाथ से दुर्गम नामक दैत्य का वध हुआ, अतः मेरा एक नाम दुर्गा है। मैं सताक्षी भी कहलाती हूँ। जो व्यक्ति मेरे इन नामों का उच्चारण करता है वह माया को छिन्न भिन्न करके मेरा स्थान प्राप्त कर लेता है। व्यास जी कहते हैं, राजन, सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा के प्रभाव से समस्त कल्याण सुलभ हो जाते हैं। जो भक्तिपरायण बड़भागी पुरुष निरंतर इस अध्याय का श्रवण करता है, अंत में वह देवी के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। राजन, सूर्य और चंद्र वंश में उत्पन्न भगवती पराशक्ति के उपासक परम धार्मिक तथा मनस्वी जो राजा हो चुके हैं, उनका यह परम पावन चरित्र यश, धर्म, बुद्धि एवं पुण्य प्रदान करने वाला है। मैंने इसका वर्णन कर दिया। इसके बाद तुम दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हो? जन्मेजय ने कहा, महामुनि, तीसरे स्कंद के छठे अध्याय में यह प्रसंग आ चुका है कि मणिद्वीप निवासिनी भगवती जगदम्बा ने गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रकट करके उन्हें क्रमशः शंकर, विष्णु, ब्रह्मा के पास रहने की आज्ञा प्रदान की। साथ ही यह भी कहने और सुनने में आता है कि गौरी हिमालय तथा दक्ष प्रजापति की कन्या है एवं महालक्ष्मी क्षीरसागर समुद्र की मूल प्रकृति जगदम्बा से प्रकट हुई हैं। इन देवियों को दूसरों की कन्या होने का अवसर कैसे प्राप्त हुआ? मुनिवर, इसका रहस्य बतलाने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं यह परम अद्भुत रहस्य बतलाता हूँ। एक समय की बात है, हालाहल नाम से प्रसिद्ध बहुत से दैत्य उत्पन्न हुए। उन्होंने क्षण भर में ही त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर ली। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ कैलाश और वैकुंठ को घेर लिया। तब भगवान शिव और विष्णु उनसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हुए। तब अत्यंत प्रयत्न करने पर भगवान शंकर और विष्णु उन दानवों को मारने में सफल हुए। राजन, महाशक्ति के प्रभाव से ही उन्होंने दानवों को मारा था, परंतु वे शक्ति की अवहेलना करने लगे। तब लीला से ही उसी क्षण गौरी और महालक्ष्मी, दोनों महाशक्तियाँ शंकर और विष्णु से अलग होकर अंतर्ध्यान हो गई। शक्तियों के हटते ही दोनों प्रधान देवता शक्ति और तेज से हीन होने के कारण विक्षिप्त से हो गए। ब्रह्मा जी अधीर हो गए और उन्होंने ध्यान किया। तब यह बात उनके समझ में आ गई कि यह पराशक्ति के त्याग का परिणाम है। शंकर और विष्णु के कल्याणार्थ धर्मात्मा ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र मनु और सनक आदि को बुलवाया और उनसे कहा, इस समय परमेश्वरी को संतुष्ट करने के लिए तपस्या करने की क्षमता मुझ में नहीं है। अतः पुत्रों, जैसे भी शिव और विष्णु अपनी शक्तियों से संपन्न हो सके, तुम्हें वैसा ही उद्योग करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, पितामह ब्रह्मा जी की बात सुनकर उनके जितने परम पवित्र पुत्र थे, वे सब के सब भगवती जगदम्बा की आराधना करने के लिए वन में चले गए। 10वां अध्याय, सिद्धपीठ और वहाँ विराजने वाली शक्तियों की नामावली। व्यास जी कहते हैं, राजन, चतुर्मुख ब्रह्मा की आज्ञा पाकर मुनिगण हिमालय के तट पर पहुँचे और चित्त को शांत करके माया बीज भगवती भुवनेश्वरी के मंत्र का जाप करने लगे। राजन, दीर्घ काल तक ध्यान करने के पश्चात भगवती प्रसन्न होकर उनके सामने साक्षात प्रकट हो गई और संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाली परमेश्वरी को देखकर पवित्र अंतःकरण वाले मुनि उनकी स्तुति करने लगे। भक्तिपूर्वक गदगद वाणी से भगवती जगदम्बा की स्तुति करके दक्ष प्रभृति पुण्यात्मा मुनिगण देवी के चरण कमलों में मस्तक झुकाए रहे। तब देवी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, महाभाग मुनियों, वर मांगो। राजेंद्र, भगवती की अमर वाणी सुनकर मुनियों ने वर मांगा। देवी, आप यह कृपा करें जिससे शिव तथा विष्णु इन महाभाग देवताओं को अपनी शक्तियाँ
पुनः प्राप्त हो जाए। फिर दक्ष ने प्रार्थना की, देवी अम्बे, मेरे कुल में तुम्हारा अवतार होना चाहिए जिससे मैं कृतकृत्य हो जाऊं। भगवती परमेश्वर, तुम अपने मुख से जप, ध्यान, पूजा और अपने विविध स्थानों का परिचय देने की कृपा करो। देवी ने कहा, मेरी शक्तियों का अपमान करने से ही शिव और विष्णु का ऐसी अप्रिय परिस्थिति प्राप्त हुई है। इस प्रकार शक्ति रूपा मेरा अपराध कभी नहीं करना चाहिए। गौरी और लक्ष्मी नामक मेरी शक्तियाँ तुम्हारे एवं क्षीर सागर के यहाँ जन्म होगा। मेरे प्रेरणा करने पर वे शक्तियाँ उनके पास चली जाएंगी। व्यास जी कहते हैं, राजनियों का कर मणिद्वीप में विराजने वाली भगवती जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। दक्ष प्रभृति सभी मुनिगण ब्रह्मा जी के पास लौट आए। राजन, तब भगवान शिव विष्णु स्वस्थ हो गया। उनको अपने अपने कार्य संपादन की शक्ति एवं योग्यता पुनः प्राप्त हो गई। महाराज कुछ समय बीत जाने के पश्चात भगवती जगदम्बा की एक ज्योति ने दक्ष के घर अवतार धारण किया। मंगलमयी भगवती के प्रकट होने पर संपूर्ण जगत मंगलमय हो गया। पर ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा के सत्यांश होने से उन देवी का नाम सती रख दिया गया। समयानुसार वे सती शिव की पत्नी बनी, क्योंकि पहले भी वे उनकी शक्ति रह चुकी थी। राजन, दैव के प्रभाव से सती ने अपने शरीर को दक्ष के यज्ञ संबंधी प्रज्वलित अग्नि में भस्म कर दिया। जन्मेजय ने पूछा, मुने भला इसके जिनके नाम स्मरण मात्र से मनुष्य लौकिक अग्नि से के भय से मुक्त हो जाते हैं, वैसी वे परम विभूति सती अग्नि में कैसे भस्म हो गई। व्यास जी कहते हैं, राजन, सती के भस्म होने के कारण सुनो। एक समय की बात है, मुनिवर दुर्वासा जम्बू नद के तट पर विराजने वाली प्रधान देवता भगवती जगदम्बा के पास गए। इसके बाद वे माया बीज नामक मंत्र का जप करने लगे। देवेश्वरी ने प्रसन्न होकर मुनि को अपने गले की पुष्पमाला प्रसाद स्वरूप दे दी। दिव्य पुष्पों के पराग से परिपूर्ण उस माला को उन्होंने सिर झुकाकर ले लिया। इसके बाद वे परम तपस्वी मुनि, जहाँ सती के पिता दक्ष प्रजापति स्वयं विराजमान थे, वहाँ जा पहुँचे। उस समय दक्ष ने मुनि से पूछा, प्रभु, यह दिव्य माला किसकी है? जगत के मनुष्यों के लिए परम दुर्लभ माला आपने कैसे प्राप्त कर ली? मुनिवर दुर्वासा ने उत्तर दिया, भगवती जगदम्बा का यह अनुपम प्रसाद है। दक्ष ने मुनि से प्रार्थना की, यह माला मुझे देने की कृपा कीजिए। मुनि ने वह पुष्पहार दक्ष को दे दिया। दक्ष ने सिर झुकाकर माला ले ली। तदनंतर अंतःपुर में जो अत्यंत सुंदर सैया थी, उस पर उन्होंने उस माला को रख दिया और उसी सैया पर रात्रि के समय उन्होंने स्त्री समागम किया। राजन, इस पाप कर्म के प्रभाव से भगवान शंकर तथा देवी सती के प्रति दक्ष के मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। मनुजेंद्र, उसी अपराध का परिणाम यह हुआ कि सती ने सती धर्म को प्रतिष्ठित करने के विचार से दक्ष से उत्पन्न अपने शरीर को योग अग्नि द्वारा भस्म कर दिया। फिर वही ज्योति हिमालय के घर प्रकट हुई। जन्मेजय ने पूछा, मुने, सती के भस्म हो जाने पर उनके वियोग से कातर होकर भगवान शिव ने क्या किया? व्यास जी बोले, राजन, इसके उपरांत जो कुछ हुआ उसे पूर्ण रूप से कहने में मैं असमर्थ हूँ। भगवान शंकर की कोपाग्नि ने त्रिलोकी में प्रलय मचा दिया। जब वीरभद्र प्रकट हो भद्रकाली को साथ लेकर तीनों लोकों को नष्ट करने के लिए प्रस्तुत हो गए, तब ब्रह्मादिक देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली। दक्ष को मार दिया गया था और उनका यज्ञ सब प्रकार से नष्ट हो गया था। तब करुणा के सागर भगवान शिव ने देवताओं को अभय प्रदान किया। साथ ही बकरे का सिर जोड़कर दक्ष के जीवित होने की भी व्यवस्था कर दी। तत्पश्चात वे महात्मा महेश्वर अत्यंत उदास होकर यज्ञ स्थल में गए। उन्होंने देखा सती का चिन्मय शरीर अग्नि में जल रहा था। यहाँ सती इस शब्द को बार बार दोहराते हुए शिव ने उस शरीर को उठाकर अपने कंधे पर रख लिया और पागल जैसे होकर वे देश देश में भटकने लगे। उस समय भगवान विष्णु ने भगवती सती के अंगों को काट डाला। तदनंतर जहाँ कहीं भी शरीर के टुकड़े थे, वहीं शिव की अनेक मूर्तियाँ प्रकट हो गई। शिव ने देवताओं से कहा, जो इन स्थानों पर उत्तम भक्ति के साथ भगवती शिवा की उपासना करेंगे उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ सती के अपने अंग हैं वहाँ जगदम्बा निरंतर वास करेंगी। राजेंद्र, इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने उन स्थानों में जप स्थान और समाधि में संलग्न होकर समय व्यतीत किया।
जन्मेजय ने पूछा, अनग वे सिद्धपीठ स्थान कौन कौन से हैं, कितने हैं, और उन स्थानों पर विराजने वाली देवियों के नाम भी कृपया बता दें, उससे मैं कृतार्थ हो सकूंगा। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं अब देवी पीठों का परिचय देता हूँ जिनके श्रवण मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो सकता है। जिन जिन पीठों में सिद्धि चाहने वाले पुरुषों के द्वारा ध्यान होना चाहिए, उन स्थानों को मैं तत्वपूर्वक बताता हूँ। वाराणसी में गौरी का मुख गिरा था, अतः उस सिद्ध पीठ स्थान में रूप धारण करने वाली देवी का नाम विशालाक्षी है। नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान देवी लिंग धारिणी नाम से प्रसिद्ध हैं। देवी को प्रयाग में ललिता, गंधमादन पर्वत पर कामुकी, मानस में कुमुदा, दक्षिण में विश्वकर्मा तथा उत्तर में भगवती को विश्वकाम पूर्णी कहते हैं। गोमंत पर गोमती तथा मंदराचल पर कामचारिणी नाम से विख्यात हैं। चैत्र रथ में देवी को मदोत्कटा, हस्तिनापुर में जयंती, कान्यकुब्ज में गौरी तथा मलयाचल पर रंभा कहा जाता है। एकाम्रपीठ पर वे कीर्तिमती कहलाती हैं। विश्वपीठ में वे विश्वेश्वरी तथा पुष्कर में पुरुहुता नाम से विख्यात हुई। केदार पीठ में सन्मार्गदायिनी, हिमवान पीठ में मंदा तथा गोकर्ण पीठ में भद्रकर्णिका ये नाम देवी के हुए। स्थानेश्वर पीठ में भवानी, बिल्व पीठ में बिल्वपत्रिका, श्रीशैल पर माधवी तथा भद्रेश्वर पर भद्रा नाम से देवी की प्रसिद्धि है। बराह पीठ में जया, कमलालया पीठ में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी तथा कालंजर में ये काली कहलाती हैं। इन्हें सालग्राम पीठ में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, महालिंग में कपिला, कोट में मुकुटेश्वरी, मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललिताम्बिका, गया में मंगला तथा पुरुषोत्तम पीठ में विमला कहा गया है। सहस्त्राक्ष में उत्पलाक्षी, हिरण्याक्ष में महोत्पला, विशाखा में अमोघाक्षी, पुंड्रवर्धन पीठ में पांडला, सुपार्श्व में नारायणी, चित्रकूट में रुद्र सुंदरी, विपुल क्षेत्र में विपुला, मलयाचल में भगवती कल्याणी, सोहयादि पर्वत पर एक वीरा, हरिश्चंद्र पीठ पर चंद्रिका, राम तीर्थ में रमणा, यमुना पीठ में सुगंधा, गोदावरी में त्रिसंध्या, गंगा द्वार में रति पिया, शिवकुंड में शुभानंदा, देविका तट पीठ में नंदिनी, द्वारका में रुक्मिणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में देवी उमा, वैद्यनाथ में आरोग्या, महाकाल पीठ में माहेश्वरी, उष्ण तीर्थ में अभया, विंध्य पर्वत पर नितंबा, मांडव्य पीठ में मांडवी तथा माहेश्वरी पुरी में ये देवी स्वाहा नाम से विख्यात हैं। छगलंड में प्रचंडा, अमरकंटक में चंडिका, सोमेश्वर पीठ में बारारोहा, प्रभास क्षेत्र में पुष्करावती, सरस्वती तीर्थ में देव माता तथा तट नामक पीठ में पारावारा नाम से इनकी प्रसिद्धि हुई। महालया में महाभागा, पयोसली में पिंगलेश्वरी, कृत शौच तीर्थ में सिंहिका, कार्तिक क्षेत्र में अति सांकरी, वर्तक तीर्थ में उत्पला, सुभद्रा एवं सोड़ा के संगम पर लोला, सिद्धवन में माता लक्ष्मी, भरत आश्रम तीर्थ में अनंगा, जलंधर पर्वत पर विश्वमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा, देवदारू में पुष्टि, कश्मीर प्रदेश में मेघा, हिमाद्री पर्वत पर देवी भीमा, विश्वेश्वर क्षेत्र में तुष्टि, कपाल मोचन तीर्थ में शुद्धि, कायावरोहण तीर्थ में माता, शंखोद्धार तीर्थ में धरा तथा पिंडदारक तीर्थ में धृति नाम से प्रसिद्ध हुई। चंद्रभागा नदी के तट पर कला, अच्छोद नामक क्षेत्र में शिवधारणी, बेड़ा नदी के किनारे अमृता, बदरी वन में उर्वशी, उत्तर कुरु प्रदेश में औषधि, कुशद्वीप में कुशोदका, हेमकूट पर्वत पर मंथना, कुमुद वन में सत्यवादिनी, अश्वत्थ तीर्थ में बंदनिया, वैश्रवणालया क्षेत्र में निधि, वेदवदन तीर्थ में गायत्री, भगवान शिव के सन्निकट पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मलोक में सरस्वती, सूर्य के बिंब में प्रभा, मातृकाओं में वैष्णवी, सतियों में अरुंधति तथा रमा,
तथा रामा प्रभृति अप्सराओं में तिलोत्तमा नाम से देवी विख्यात हुई। संपूर्ण प्राणियों के चित्त में सदा विराजने वाली शक्ति को ब्रह्म कला कहते हैं। जन्मेजय ये 108 सिद्ध पीठ और वहाँ विराजने वाली उतनी देवियाँ कही गई हैं। जो पुरुष इन 108 सिद्ध पीठों का स्मरण कर एवं श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवती के परम धाम में चला जाता है। वहाँ जाकर पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने के पश्चात भगवती की विशिष्ट पूजा विधि पूर्वक संपन्न करनी चाहिए। राजेंद्र, ये मुक्ति क्षेत्र भगवती के साक्षात विग्रह हैं। सिद्धपीठ इनकी संज्ञा है। बुद्धिमान मनुष्य इनका अवश्य सेवन करे। राजन, तुमने भगवती परमेश्वरी के विषय में जो कुछ पूछा है वह सब का सब रहस्य सहित मैं बता चुका हूँ। अब पुनः क्या सुनना चाहते हो? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि।